हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज 1 फरवरी से हम लोग एक करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 से। तो ये आपका करंट अफेयर्स आपका होने वाला है, ये उत्कर्ष क्लासेस का। ठीक है, तो ये उसी का करंट अफेयर्स है। इसके पहले वाले मैंने आपको पहले भी 2023 के आसपास हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते थे, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। तो ठीक उसी तरीक़े से इसमें भी आप बहुत सारा स्नेह और प्यार देना। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी 2025 का। ठीक है, इसी तरीके से आपको बारी बारी से करंट अफेयर्स मिलते रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स देखिए, आज का करंट अफेयर्स क्या कहता है। देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है नाइजर ऑन्कोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइजर एक अफ्रीकी कंट्री है। वो कौन सी बीमारी को ख़त्म किया है, तो ऑन्कोसेरसियासिस, इसको ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया, नाइजर। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा बन गया, नाइजर। नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला है यूएई के अबू धाबी में हुआ प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। तो आपको याद रखना है कि प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यूएई के अबू धाबी में हुआ था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है इसमें कि 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 के अवसर पर इंडिया गेट को किया गया रोशन। तो याद रखिएगा ये कब किया गया था, 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को क्या किया गया था। तो पूछेगा कि किसको रोशन किया गया, तो आप याद रखिएगा इंडिया गेट को, है ना। नीचे में आपको यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंडिया गेट इल्यूमिनेटेड ऑन 30 जनवरी टू मार्क वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे 2025। तो याद रखिएगा ये इंडिया गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एलन मस्क ने वीजा के सहयोग से डिजिटल वॉलेट एक्स मनी का किया अनावरण। तो याद रखिएगा किसमें किस भागीदारी है, तो एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने वीजा के सहयोग से, तो एक एलन मस्क याद रखिएगा और एक वीजा, इन दोनों के कोलाबोरेशन से क्या स्टार्ट किया गया, एक्स मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या स्टार्ट किया गया है, तो एक्स मनी स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है, इसमें महाकुंभ भागदड़ पर पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का हुआ गठन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि महाकुंभ में हाल ही फिलहाल में भागदड़ मचा था, तो उसका जांच करने के लिए की अध्यक्षता किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि आज नई दिल्ली में शुरू होगा 2025 का विश्व पुस्तक मेला। तो याद रखिएगा, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ स्टार्ट होगा, तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के वित्त वर्ष 2025 के लिए जो जीडीपी जो है, वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से भारत का जीडीपी क्या रहने का अनुमान है, तो 6.4 है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224 के ए के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, मतलब जो जज रिटायर हो चुके हैं, उनको तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दिया गया है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत, 224 ए अनुच्छेद के तहत जो रिटायर जज हैं, तो उनको क्या बनाने का ये अनुमति दिया गया, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का उनको अनुमति दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, ये सेक्शन को याद रखिएगा 225 के ए। ठीक है, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा।
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये आपसे पूछ सकता है, नीचे इंग्लिश में लिखा, टाटा स्टील बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप को डेवलप करने वाला पहला कंपनी कौन बन गया है? तो आपको जवाब देना है टाटा स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग, ठीक है, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। मतलब बिहार जो है ना, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आपको जवाब क्या देना है? बिहार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रूरल क्रिकेट लीग ये कौन सा शुरू किया गया था? तो ये बिहार शुरू किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आयुध वस्त्र फैक्ट्री, ठीक है, आयुध वस्त्र फैक्ट्री, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री, तमिलनाडु ने सूरीनाम गणराज्य को पहली बार 4,500 सैन्य वर्दी का किया निर्यात। तो आपको याद रखना है टोटल कितना वर्दी का? तो 4500 वर्दियों का तमिलनाडु ने सूरीनाम को पहली बार इतना यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा हो ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री तमिलनाडु एक्सपोर्ट कितना? 4500 मिलिट्री यूनिफॉर्म दिया है। ठीक है, इतना दिया, किसको दिया है? तो रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम को दिया। फर्स्ट टाइम वो भी बोल रहा है, सूरीनाम को पहली बार तमिलनाडु ने कितना एक्सपोर्ट किया है मिलिट्री यूनिफॉर्म? तो आपको जवाब देना है 4500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ बात जान लेते हैं। तो उतना आपका मेन करंट अफेयर्स हो गया, तभी और इसमें बाकी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो आपको यूनाइटेड किंगडम यूके हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो यूके है। कौन सा है? यूके है, तो इसे ख्याल रखिएगा। फिर आगे करा हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध तो आपको पता होगा, तबला से रिलेटेड है ये। आगे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर सिलिनेक्स 24 स्टार्ट किया? तो आपको पता होगा सिलिनेक्स किसके साथ चलता है? इंडिया और श्रीलंका के साथ। तो ये एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है? इंडिया और श्रीलंका। आगे करा हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्यवाला को चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला कह रहा है ना कि हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अभी धाबू में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अभी धाबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 129वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वन नेशन वन इलेक्शन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। किसने जीता? तो मुंबई, याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को। बाकी जो साइड में लिखा हुआ इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता? तो रूस, है ना। तो याद रखिएगा एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता? तो रूस ने जीता। आगे आइए, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग कहाँ हुआ था? ये कमीशन विशाखापट्टनम में हुआ था। आईएनएस निर्देशक का कहाँ हुआ था? तो आईएनएस निर्देशक का हुआ था विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्या कह रहा, हाल ही में
नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा। ठीक है, हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये मनिका बत्रा। आगे कह रहा, हाल ही में इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? महेंद्रगिरी, है ना, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो विनियस जूनियर को। ठीक है, विनीसियस जूनियर को फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा। आगे कह रहा, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर श्री राम मंदिर। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे? तो श्री राम मंदिर। नेक्स्ट, आगे आइए, ये कुछ एक्स्ट्रा आपका करंट अफेयर्स है तो इसको भी याद रखिएगा। आगे करा, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया? तो रूस। mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया? तो रसिया ने किया था, रूस ने। आगे करा, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरक्षा का संबंध किससे है? तो सुरक्षा क्या है, कैसा किस्म है? तो अदरक का किस्म है। सुरसा लिखा हुआ, सुरक्षा नहीं लिखा हुआ, सुरसा। तो सुरसा क्या है? अदरक है, याद रखिएगा, सुरसा क्या है? अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किसको मिला? अंग्रेजी में कह रहा, तो स्ट्रीन कौर लिखा हुआ, स्ट्रीन कौर को मिला। लेकिन वही हिंदी में लिखा हुआ, गगन गिल लिखा हुआ हिंदी में। तो याद रखेगा, अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? स्ट्रीन कौर को, हिंदी में गगन गिल को। आगे कह रहा, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया? तो इंदौर में। ठीक है, जो कि MP में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, हाल ही में क्रिस्टून फ्रस्टाटोडीर किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं? तो ये आइसलैंड के है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्रिस्टून फ्रस्टाटोडीर, याद रखिए, आइसलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ सबसे युवा प्रधानमंत्री है। आगे करा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, किसने सम्मानित किया? तो कुवैत ने। ठीक है, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो कुवैत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? तो रूस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व पुस्तक मेले में फोकस देश किसको चुना गया? तो रूस को चुना गया। बाकी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो जैसलमेर। ठीक है, GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो जैसलमेर में। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो दीपा मलिक। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिंग इट ऑन, इसको याद रखिएगा, दीपा मलिक से संबंधित है। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रेलवे GD वगैरह जो भी हो, ठीक है, क्वेश्चन ये सब पूछते रहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटैक का आयोजन कहाँ किया? कोच्चि में किया। तो याद रखिएगा, हॉपटैक कहाँ? कोच्चि। हॉपटैक कोच्चि। और किसके किसके बीच में? भारत और वियतनाम। तो हॉपटैक भारत और वियतनाम, और जगह का नाम याद रखना है, कोच्चि। ठीक है, नेक्स्ट करा, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया? तो MP को। ठीक है, याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया? तो MP को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो B राम सुब्रमण्यम लिखा हुआ। ठीक है, B राम सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे करा, हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो अभिजीत बनर्जी से है।
ठीक है, छौंक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी, छौंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन से थीम का चयन किया गया था? स्वर्णिम भारत विरासत विकास, स्वर्णिम भारत विरासत विकास। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? यूएसए। ठीक है, गंजा ईगल को, ठीक है, बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आइए। नेक्स्ट क्या कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा स्पैडेक्स मिशन और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है? तो ये लिखा हुआ इसरो से है। ठीक है, PSLV C60। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे कह रहा हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का। नेक्स्ट कर रहा 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो बिहार में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्यौहार का संबंध संबंध किससे है? तो यहूदियों से है। ठीक है, हनुक्का त्यौहार का संबंध यहूदियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फरवरी का, ये 1 फरवरी का था। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बताया था ना, तो वो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है। तो 1 फरवरी 2025 का ये कंप्लीट हो गया 2025। ठीक है, तो डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेगा। तो तब लोग हम वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।